नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 4 जून 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसा उठाव है, कैसी गिराकी है, कैसी आवकें आज आजादपुर मंडी में प्याज की देखने को मिल रही है। और आज जो चुनाव हुए हैं उनका भी परिणाम आने वाला है, तो हम तो यही कामना करेंगे कि देश हमेशा अच्छे हाथों में रहना चाहिए और देश का विकास होना चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। किसानों के लिए सोचना बहुत जरूरी है। सरकार कोई भी हो, लेकिन किसानों के लिए जरूर सोचे, क्योंकि किसान है तो देश है, यही मैं कहूंगा। और चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या आज भी चमक बरकरार है, कितनी चमक है, कितना भाव है, कैसा उठाव है, कैसी स्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है। सारी चीजों पे बात करेंगे। पहुंचे भैया के पास। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, जय श्री राम, आदाब मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। आज आपकी बात बिल्कुल सही है। जो थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी कि मंडी में पूरी चमक है, मंडी यहाँ पे नहीं ऑल ओवर इंडिया में चमक है। उसका कारण एक ये भी है कि माल मंडी में जो है वो ज्यादातर 90-95% माल हल्के पहुंच रहे हैं। 95% माल जो हमारा आइडिया है वो अब स्टॉक गर्मी के कारण मध्य प्रदेश में बैठने चालू हो गए हैं। और हम अपने भाइयों से बार बार गुजारिश करेंगे कि अपने पंखे और जो नीचे आप वेंटिलेशन का अरेंजमेंट करते हैं उसको बार बार एक बार आप फॉलो अप करते रहिए, एक बार देखते रहिए, ताकि आपके माल अगर थोड़ा भी दागी है तो उसको निकालें या उसकी सफाई कराएं, वरना वो ज्यादा रुकेगा नहीं और उस वजह से मार्केटों में चमक है। यहाँ पे जो बढ़िया माल है आज कहीं का भी मध्य प्रदेश, नासिक और पूना के जो बढ़िया माल है बाबूजी, वो 23 रुपए से लेकर 26 रुपए किलो तक बिके हैं। 900 रुपए मन से लेकर 1050 रुपए मन तक बिके हैं। हल्के माल का कोई भी भाव नहीं है बाबूजी। मैं आपको आवक पहले से दिल्ली आजादपुर मंडी की बता देता हूँ। यहाँ पे आवक जो रही 39 गाड़ी ताजा रही और टोटल गाड़ी 84 है। 39 गाड़ी ताजा रही और 84 गाड़ी ताजी है। राजस्थान की 36 गाड़ी, 3 गाड़ी नासिक, 2 गाड़ी पूना, 18 MP और 59 गाड़ी, 25 का बैलेंस, मतलब 84 गाड़ी टोटल है, मगर मात्र 39 गाड़ी ताजी है। और अलग अलग स्टेट्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे राजस्थान के जो माल है, राजस्थान के माल 20 रुपए किलो से लेकर आपका समझिए 23-24 रुपए किलो तक बिके हैं। मध्य प्रदेश के जो माल है, मध्य प्रदेश के माल जो है आपके 20 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो तक रहे। मोटे माल 23 से 26 रुपए। उसके बाद हमारा जो आ गया आपका नासिक का माल भी 20 रुपए से 26 रुपए किलो, पूना भी 20 से 26 रुपए किलो। और हमारा बहादुरगढ़ के माल बाबूजी, बहादुरगढ़ के भाइयों के लिए बहादुरगढ़ के माल 23 रुपए से 26 रुपए किलो। जो मीडियम माल है 23 से 25, मोटे माल है 23 से 26। बहादुरगढ़ की इस वक्त बहुत डिमांड आ रही है और मगर क्योंकि माल टाटियों में लगे हुए हैं तो इसीलिए लोगों को अभी उसकी ज्यादा मिल नहीं पा रही है, जो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। जो हमारे भाई जो निकाल रहे हैं वो बिल्कुल दिल्ली मंडी में भरी है। यहाँ पे बाजार बहुत तेज है और डिमांड बहुत अच्छी है। आप जरा कैमरा रोल करेंगे, गोल घुमाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल मंडी खाली है बाबूजी। दीपक जी बिल्कुल 0/0 माल है, बढ़िया माल। साथ साथ ये हम कहना चाहेंगे बढ़िया माल। और आपको मैं थोड़ा बाहर दिखा दूं इस वक्त कंडीशंस क्या चल रही है। लाइव जो आप कहते हैं ना, ये देखिए ये कंडीशंस है। ये गाड़ी राजस्थान आपकी मथानिया साइड की थी बाबूजी, ये गाड़ी राजस्थान की, ये भी दूसरी तरफ से थी बाबूजी। ये हम आपका इस वक्त मतलब माल ऐसे हो रखे हैं, ये आप समझो छोटी गाड़ी थी और इसमें से आधा कट्टा फेंका जाएगा और हम 10 रुपए कट्टा सामने कूड़ेदान में फेंकने का देंगे, क्योंकि पीछे तिरपाल लगा के बंदा फेंक के आएगा। 10 रुपए कट्टा देंगे और व्यापारी को हो सकता है कि हमें 50 रुपए कट्टे के पैसे देने पड़े, क्योंकि वो वैसे ही मरा पड़ा है। और इसमें क्या होगा, गाड़ियों के पानी निकल रहे हैं। मैं बार बार पिछली बार भी मैंने कहा था, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर आपको डैमेज लग रहा है उसको वहीं से छटा के भेजिए। आप डैमेज माल को बिल्कुल भी किसी भी मंडी में बिना छटाए ना भरिए। पानी निकल रहा है मालों से, बार बार पानी निकल रहा है। मैं एक बार इस माल को, दीपक जी इस माल को मैं 2 बार छटवा चुका, आप देखिए 2 बार छटके पानी बार बार निकलता है, सूखता है, 2 बार छटवा चुके। क्या मिलेगा पानी को? हल्के माल जो है 300 रुपए मन, 400 रुपए मन, 500 रुपए मन, उसमें भी ग्राहक बेचारा क्या करेगा, उसमें भी उसका पूर्ति नहीं हो पा रही। इधर आपको मैं दिखाता हूँ, एक गाड़ी सुबह मेरे पास लगी थी बाबूजी, ये MP की कमजोर छिलके की माल लगी थी बाबूजी। आप देखेंगे छिलका पत्ती लो है, साइज फुल है। साइज कैसे पता चलेगा, देखिए आप भी हमें फोटो भेजते हैं ना, तो ऐसे करके भेजिए कि मीडियम माल को लगा के और मोटा माल, तब हम साइज का आइडिया लगा पाएंगे।
ये एमपी की गाड़ी जो है भाजी ये 920 रुपये मन बिकी, ये वाली दिस वाला। छिलका पत्ती कमजोर था मगर साइज फुल था, 23 रुपये किलो बिकी। और ये वाला माल आप देखेंगे अपने आप में विसंगत है कि ये वाला माल जो है कवर पत्ती में आया था। ये तो जैसे मेरे हाथ में 2 ही दाने, ये वाला माल जो है कवर पत्ती में आया था और ये वाला माल 950 रुपये मन बिका। जय माता दी सर, 950 रुपये मन बिका ये वाला। तो आप देखिए कि क्वालिटी नहीं है, बस सूखे के ऊपर, ड्राईनेस के ऊपर लोग कितना पैसा लगा रहे हैं। तो आप अगर आप किसी भी मंडी में बैठे हैं और आपको ड्राई माल मिल रहा है तो आप उसको भरिए। गाड़ी हमेशा छोटी गाड़ी लीजिए। इस वक्त 30 टन की गाड़ियों का टाइम नहीं है, 25 टन का नहीं है, 21 टन, 18 टन, 10 टन ऐसी गाड़ियां भरिए ताकि माल सूखा सूखा और ठंडे ठंडे में हवा लगते हुए आए। पीछे की मंडियों की रिपोर्ट दे देता हूँ बाबू जी। एक एक्सपोर्ट की बता देता हूँ मैं। एक्सपोर्ट टैक्स के कारण लगभग ना के बराबर हो रहा है। 5-10 गाड़ी रोज बॉर्डर से जा रही है, मगर वो भी सिर्फ अपनी जो लोग है कि भी एक चालान रकम घुमाने के लिए कर रहे हैं काम, वरना कोई भी उसके अंदर उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है टैक्स लगने के कारण। और आज चुनाव है, हम सोचते हैं चुनाव के बाद सरकार जो भी आए वो इसके ऊपर सोचे। और बाहर की पोजीशन बताई जाए तो इस वक्त नासिक के अंदर, पूना के अंदर जो बाजार है, पूना के बाजार 20 से 25 रुपए किलो रहे, वहीं पे भाड़ा अलग है। मतलब यहाँ पे कोई पड़ता नहीं है, 30 रुपए किलो पड़ेगा। उसके बाद महाराष्ट्र के माल 18 से 22 रुपए रहे, उसका भी कोई पड़ता नहीं है। मतलब आप देखिए पड़ता कहीं से भी नहीं। एमपी के बढ़िया माल कल 20 से 25 रुपए वहां पे बिक गए, एमपी में, मध्य प्रदेश में। और मैं ये कहना चाहूंगा हमारे भाइयों को, कल मेरे पास बहुत फोन आया कि जी मेरा माल बैठ रहा है, मेरा माल ऐसे हो रहा है। तो जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपके बार बार जो भी इससे जो जिसको तजुर्बा है, जो इस काम को करता है, माल कैसे रुके हमारे भाइयों का, किसान भाइयों का, क्योंकि छोटे मध्यम वर्ग के किसान भाइयों ने बड़ा माल स्टॉक कर रखा है, वो उस माल को कैसे रोके, डैमेज माल को कैसे निकालें, आप कमेंट सेक्शन में उन्हें सलाह दीजिए। मुझे जितनी नॉलेज है मैं तो बता रहा हूँ कि बार बार पंखे को और उसको बार बार आप छांटे माल को, मगर और भी कुछ हो सकता है तो आप बताइए और इसका हम आपका सर स्वागत करेंगे। मंडियां पीछे फुल तेज है। अभी एनसीसीएफ और नेफेड खरीदारी के लिए ज्यादा माल नहीं खरीद रहा है, तो हमें लग रहा है वो भी आएगा तो कैसे माल मिलेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जी भाई साहब, उत्पादन को लेकर फिलहाल क्या कुछ खबरें हैं? उत्पादन जो है पिछले साल जैसा ही है या कुछ फर्क है इस बार? देखो बाबू जी, उत्पादन जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में बिल्कुल जरूर उत्पादन 20-25% कम है, मगर फिर भी वो जो हमारी डिमांड है उस डिमांड को देश की पूरी करता है, क्योंकि वो इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि उसके अंदर 25% की कमी भी एक कमी नहीं मानी जा सकती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उस कमी को कमी नहीं माना जा सकता। उसमें प्याजें बहुत आएंगी, मगर अगर ऐसे गाड़ियां बैठेंगी, ऐसे माल पानी दे जाएंगे जैसे ये माल पानी दे रहे हैं नीचे से, अगर ऐसे माल बैठ जाएंगे तो फिर ये अतिशोक्ति होगी कि मैं आपको कहूं कि माल पूरा हो पाएगा। अगर ऐसे माल इतनी गर्मी के अंदर बैठने चालू हो जाएंगे तो हमारे लिए भी डिमांड को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने किसान भाइयों से, अपने व्यापारी भाइयों से कि अपने मालों को बचाएं और जो माल नहीं बच रहा उसको निकालें, वरना कुछ भी ना मिले उससे कुछ तो मिले। जी, ये मैं कह रहा हूँ। उत्पादन की बात, जहां तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में उत्पादन ठीक है, महाराष्ट्र में उत्पादन की ऐसी कमी नहीं है। पानी की जहां कमी थी वहां पे 10% कम है। पूना में हमें कोई रिपोर्ट नहीं आई कमी की। हाँ, मध्य प्रदेश में हमें ज्यादातर आई थी। और राजस्थान का तो आप देख ही रहे हैं, रोज 50 से लेकर 80 गाड़ियां आ रही हैं, तो उनके माल जो नहीं रुक रहे वो जल्दी जल्दी भेजे जा रहे हैं और उनको बेनिफिट भी मिल रहा है इस वक्त, क्योंकि मार्केट खाली है। तो हमें लग रहा है अगला महीना थोड़ा सा शायद डिमांड सप्लाई का फर्क पड़ेगा और हम जैसे जैसे आगे आते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। मगर एक उत्पादन प्रॉपर जो है ना दीपक जी, एक प्रॉपर उत्पादन बताना हर क्षेत्रफल का बड़ा ही डिफिकल्ट काम है। ये जब तक सरकारी जो तंत्र है वो जब तक नीचे नहीं उतरता तब तक किसी भी आड़ती का कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपकी लगातार रिपोर्टिंग से, डैमेज मालों की या तेजी मंदी की रिपोर्टों से हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक हर्षोल्लास के साथ आपके चैनल का इंतजार करा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। और एक बार कॉन्टैक्ट सर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 9810584242। देशराज ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी बाबू जी। आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा और कोई लूटमार नहीं है। देखो हर जगह एक आध तो बंदा गंदा होता है, तो उसको तो आप पहचानना आपका काम है। और ये तो दीपक जी जो है ये आपको सिर्फ एक सलाह दे सकते हैं कैसे। अब जैसे इन्होंने मालों को रोकने की सलाह आपसे पूछी है, मैंने पूछी है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपका भी भला और औरों का भी इस बहाने भला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ऐसे ही आप दिल्ली मंडी टुडे चैनल को प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।